स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जो असम के धुबरी जिले से सामने आई है, जहां गोमांस को लेकर भड़के विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। इस विवाद के बाद राज्य में भारी तनाव फैल गया और पुलिस ने रात भर चली कार्रवाई में कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए चुनौती बताया है। बात करते हैं अगली खबर की। कर्नाटक सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाओं पर बड़ा फैसला लिया है। 16 जून से पूरे राज्य में इन सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब नजर डालते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जहां श्रीकाकुलम में स्थित इस्कॉन श्री कूर्म मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने आगजनी कर दी। मंदिर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और इससे आस्था को गहरी चोट पहुंची है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बात करते हैं देश की सबसे बड़ी त्रासदी की, जहां अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-161 एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। इस विमान हादसे में 274 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब बात करते हैं असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन ULFA-I की, जिसके खिलाफ NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वतंत्रता दिवस 2024 पर धमाकों की साजिश रचने के मामले में प्रमुख पारेश बरुआ समेत 3 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। यह कार्रवाई देश की आतंकी साजिशों के खिलाफ कड़ा संदेश देती है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बदुड़िया इलाके में 10 साल से रह रहे 22 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें अवैध घुसपैठ के तहत पकड़ा है, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। यह कदम देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब नजर डालते हैं भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पर, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी घोषणा की है। भारतदेशी विश्वविद्यालयों ने संचालन शुरू कर दिया है और 6 और जल्दी ही आने वाले हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया और शिक्षा क्रांति की दिशा में अहम माना जा रहा है। बात करते हैं असम राइफल्स की तैयारी की, जहां दर्रंगा फील्ड फायरिंग रेंज में एक बड़े सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना के प्रमुख हथियारों का परीक्षण किया गया। यह अभ्यास देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूती देने के लिए किया गया है। बात करते हैं ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की चिंता की, जहां इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण डर का माहौल है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से सुरक्षित निकासी की अपील की है। भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। अब नजर डालते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय रुख पर, जहां शंघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा इजरायल की आलोचना करने वाले बयान से भारत ने खुद को अलग कर लिया है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह उस परिचर्चा का हिस्सा नहीं था। साथ ही भारत ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। बात करते हैं इजरायल की हालिया कार्रवाई की, जिसने ईरान के ऊर्जा ढांचे को अपने हमलों का निशाना बनाया है। इससे ईरान में बिजली और तेल आपूर्ति पर भारी असर पड़ा है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ईरानी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां के रक्षा मंत्री ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने ईरान को 24 घंटे पहले ही इजरायल के परमाणु ठिकानों पर हमले की चेतावनी दे दी थी। इस बयान ने क्षेत्रीय कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बात करते हैं भारत फ्रांस रक्षा सहयोग की, जहां दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए समझौता किया है। इस साझेदारी से तकनीकी प्रगति और सामरिक मजबूती दोनों को बल मिलेगा। यह भारत की वैश्विक कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब नजर डालते हैं भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा पर, जहां रक्षा मंत्रालय और ISRO ने RS-100 का 50 करोड़ वार्षिक की संयुक्त परियोजना शुरू की है। यह मिशन भारत को 2026 तक अंतरिक्ष निगरानी और रक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह कदम साइबर और अंतरिक्ष हमलों से सुरक्षा की दिशा में बेहद अहम है। बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की, जो एक्सियम 4 मिशन के तहत 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना होंगे।
यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इससे भारत की स्पेस जर्नी में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया की, जहां दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद इतिहास रच दिया है। उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह जीत दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए गौरव का क्षण है। अब नजर डालते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन की ओर, जिन्होंने मेजर लीग क्रिकेट MLC में सिर्फ 24 गेंदों में शतक जड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस धमाकेदार प्रदर्शन ने T20 क्रिकेट की सीमाओं को और आगे बढ़ा दिया है। बात करते हैं बॉलीवुड के एक दुखद घटनाक्रम की, जहां करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की रहस्यमयी मौत की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मधुमक्खी निगल ली थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।